अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई साने रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। अभी जो हालात बने हुए हैं, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। नाजरीन, यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भारत की तरक्की के गुण गा रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा ख़तरनाक हो गया है। सच क्या है, आइए पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अहमद, आपको पता है कि यूएन में पाकिस्तान के जो परमानेंट मेंबर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जो नया इंडिया उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखें, बयानिया उनका एक बहुत ही रिडिकुलस टाइप का मैं समझूंगा एक बयानिया है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उनकी ठीक भी है कि टारगेट किलिंग के हवाले से कि वो भी हर नेशन के अंदर होता है। ये नहीं है कि नेशन के अंदर कोई सिर्फ खूबियाँ हो, उनके अंदर कोई गलत चीज़ें ना हो, गलत उनके अंदर रवैये ना हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इंतशार पसंद लोग, वो हर जगह में पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन बहरहाल एक एप्रिसिएशन बनती है, एक अच्छी कौम होने के नाते आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक सिर्फ और सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते तो हम भी आज उनके साथ, उनके मुकाबले, हालांकि हम निकले तो आज़ाद तो उनके साथ ही हुए थे, लेकिन वो हमसे 20-30 साल आगे गुजर चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। हमसाए तो दोस्त होते हैं ना, हम लोग दुश्मन बन बैठे हैं। हमने खुद साख्ता जो है इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। हम जो आप लोकल लोगों से पूछे ना, वो इनको दुश्मन मानते ही नहीं है। इनके आपस में जो लोकल लेवल पे, लोगों के लेवल पे जो उनके कनेक्शन है, बहुत अच्छे कनेक्शन है। यहाँ से व्लॉगर जाते हैं, वहाँ से व्लॉगर आते हैं, बहुत अच्छा उनको हम वेलकम करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उन्होंने हमारी टीम को कितना अच्छा वेलकम किया है वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ
एक सियासी जगह पर अपना 80% बजट लेने के लिए हमें सिर्फ बताया गया जी 65 की जंग 71 की जंग, और हमें जो है मुताले पाकिस्तान की किताब में जो बताया गया उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। हमें पता है अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था 65 की जंग में, क्या हुआ था 71 की जंग में, क्या हुआ था, किन की पतलूनें उतरी थी। ये इन चीज़ों को छोड़ के एक जो नस्ली मफादात या आपने ज़ाती मफादात आगे डाले हुए हैं ना, इनको छोड़ के अगर हम इकट्ठे तरक्की करना चाहें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। साउथ ये जो जनूबी एशिया है, यहाँ पर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, हर किस्म का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। आप तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिया में क्यों इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, टेस्ला आ रही है, वो आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, हर कोई अपनी उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी, जो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं आती, वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, आस्ता आस्ता कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपका पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। इसी वजह से जा रही हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो कोई आपके ऊपर पैसा, देखें जो बिजनेसमैन होता है उसने बिजनेस करना होता है, खैरात नहीं करनी होती। उसे जब तक उसको रिटर्न नहीं नजर आएगा तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उन्हें इंडिया में रिटर्न नजर आता है इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने ये बात की है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और दोनों मुल्कों में ट्रेड खुल जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो सकता है। अब आप देखें कि हमारी अच्छी खास इंडिया के साथ ट्रेड कल चलती थी, हमने कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो भी बंद कर दी। पूरी दुनिया देखें इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, अपने मफाद को देख रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब मैं वही आपको बताऊंगा कि ज़ाती मफादात आपको अपने पाकिस्तानी संभाला जा रहा है, उनकी गुर्बत नहीं खत्म हो रही है। आपने कश्मीर वालों को ला के मारना है, उनको और मारना है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के हालात देख लें, आटे के पीछे लोग मरते हैं आटों की लाइनों में लग के। रमज़ान में कितने लोग मरे हैं आटे की लाइनों में लग के। ठीक है, आपने कश्मीर को ले क्या करना है? वहाँ पर वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे तो इंडिया वाले भी तंग नहीं करेंगे, वो भी नहीं अपना जिताएंगे। वो इसलिए वहाँ पर अपनी फौज लेके आते हैं ना कि पाकिस्तान थ्रेट करता है कि हमने। मेरी बात सुने, आप जम्मू कश्मीर को छोड़े, आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों क्या हालात थे? 4-5 दिन मुसलसल वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुजाहरे होते रहे हैं, धरने होते रहे हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, आप जो जाए ना खैबर एजेंसी वाली साइड पे, इन जो जगह हैं, ये जो जगह हैं जो नहीं वेल डेवलप्ड, ये मेन सिटीज़ छोड़ के आप उधर जाएँ तो तकरीबन मैक्सिमम लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ वो एक बंदर की ढोल की तरह जो है ना दिखाने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इन चीज़ों को इन्होंने बेहतर किया। बाकी कहीं पर भी इतना ना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके देखिए साउदर्न एरियाज़ में कहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है, आपके विजिटर्स आते हैं वो डर के वापस चले जाते हैं कि वहाँ पर ना कोई रोड्स हैं, पहाड़ों के अंदर हम किस तरह विजिट करें। ठीक है, उसके बाद जो आपने वो बात की है उसकी ट्रेडिंग की कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड अगर ओपन हो जाए, आप यहाँ से दुबई भेजते हैं, दुबई से इंडिया वो करता है, मंगवाता है, आप बीच में तीसरे बंदे को दे रहे हो पैसा। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिलनी है वो आपको 50 रुपये की मिल रही है। वही आप यहाँ पे अपना वाघा बॉर्डर का जो बॉर्डर है वो ओपन करें, वहाँ पर आप सस्ती ट्रेडिंग करें, आप पाकिस्तानियों का भी फ़ायदा, इंडिया वालों का भी फ़ायदा, आपकी इकोनॉमी का भी फ़ायदा। उनकी देखें, उनकी पाकिस्तान की टोटल GDP उनकी सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों का जो रेवेन्यू है उसके बराबर है। अब ये इसमें शर्म वाली बात नहीं है तो और क्या है? टाटा ग्रुप की एक 350 बिलियन डॉलर की उनकी रेवेन्यू है। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को खुड्डे लगा दिए। खुडे लाइन लगना ही है ना, जब आपकी 11 अरब डॉलर्स की आपकी दुबई में निकलेंगी जायदादें, आपके 4-5 लोगों की, मोहसिन नकवी साहब हो गए और आपके, मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होता है। बहरहाल जो सच है वो सच है, डरते नहीं है हम किसी से भी। नौजवान है, मौत बरहक है, जो सच है जो हमारे साथ हुआ है वो हुआ है। 11 अरब डॉलर की आपसे आपकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स निकली है और आप 1 अरब डॉलर के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि जैसे आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे हालात होंगे तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर आप एक छोटे लेवल पर भी आगे बात करें, घर भी इस तरह नहीं चलते कि जी आप चोरियाँ करें और भीख मांग कर आप गुजारा कर सकें। इस तरह 1-2 दिन गुजर जाएंगे, कुछ महीने गुजर जाएंगे, कुछ साल गुजर जाएंगे, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं। कैसा चल रहा है काम शाम? बस ठीक है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, पाकिस्तान नॉर्मल ही चल रहा है। पाकिस्तान नॉर्मली चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने UN में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी?
कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना, ठीक है। अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ, अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है इंडिया पे। तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई हमें इनसे क्या लेना देना? नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें इमरान खान के केसों से कोई गर्ज नहीं है, हमें बुशरा बीबी के केसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दें, IMF वाले भेज दें, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको करारदाद ये पेश करनी चाहिए थी कि इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे, तो पाकिस्तान को सही चला लें, ठीक है। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफ़ा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। खुदारा नेगेटिव सोचना छोड़ दो, हमेशा किसी के लिए दूसरे के लिए अच्छा भी सोचो। अगर वो नेगेटिव भी आपके से सोच रहा है आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो खुद ब खुद अल्लाह पाक उसके ज़हन में डालेगा, वो नेकी की तरफ जाएगा। अब आप देखें ना कि इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ वो ट्रेड करें, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है जिनके साथ वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। देखिए हमारा कोई भी सियासतदान आज तक कायद-ए-आज़म समेत पावर वाला आया ही नहीं है। इवन कायद-ए-आज़म भी पावर में उसके पास पूरा अख्तियार नहीं था। कोई भी पॉलिटिक्स आज तक पावर में नहीं आया सवाए अयूब खान के। उसके पास पावर भी थी, ताकत भी थी, सब कुछ था, तो अमेरिका उसको रेड कारपेट देता था। उसके दौर में पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में पावर पाकिस्तान के पास पावर जिसके पास होगी हुक्मरान वही सही होगा। जिस तरह क्योंकि ये 700, 800, 1000 साल से डंडे की हुकूमत समझते हैं ना
हमारी अवाम जमहूरियत को समझती नहीं है, इनको पता नहीं जमहूरियत क्या है। ये तो हम अपने घर में जमहूर नहीं ला रहे तो हम बाहर कैसे जमहूर लाएंगे? ठीक है, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर आए जैसे तुर्की का सदर है, ठीक है, जैसे खुमैनी था, ठीक है, जैसे अभी ईरान के सदर शहीद हो गए हैं, ऐसा कोई सख्त बंदा है जिसको अवाम चाहती हो दिल से और सारे इदारे भी उसको चाहते हो, तब ये पाकिस्तान सीधा होगा। ऐसे पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है। ऐसे तो बस ये मुझे अम्मी जी उसने मार दिया, अम्मी जी वो मार रहा है, मुझे अम्मी जी वो मार रहा है, और भाई रोते ही रहोगे 75 सालों से, और कब बड़े हो जाओगे यार? 75 साल हो गए हैं, आप बन गए हो, अब रो नहीं। आप कभी कहते हो जी इंडिया ने हमारा कश्मीर छीन लिया है, इंडिया ने आपका हमारा पानी खींच लिया है, अभी तो आप ये भी उन पे लगा देंगे इंडिया आप हमारी रोशनी भी छीन रहा है, हमारी हवाएं भी छीन रहा है। ओ भाई अब ना ऐसे करो। हमारे तो क्रिकेटर ने भी उनका दिल दुखाया है, सानिया मिर्जा को छोड़ के आया है, उसने भी जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह करके कोई ताल्लुकात अच्छे बनते हैं तो हमारे जो फनकार हैं जो भी हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। भाई पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, इस अवाम का कुछ सोचो, छोड़ दो ये बातें करना कि जी इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया देखती है, आजकल कोई छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपाना भी चाहे नहीं छुपता। क्या नाम है आपका? जी उस्मान रज़ा। उस्मान, क्या करते हैं आप? जी मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, अभी रिसेंटली BS में एडमिशन लिए। आपको पता है कि यूएन में पाकिस्तान के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने कहा है कि जो नया इंडिया उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, ये पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान यही बयानबाजी कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, जबकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवाता है। देखा जाए तो जो रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह ये कनाडा में इंडियन एजेंसीज थी, वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई है ये सिख रहनुमा की, तो उससे देखा जाए तो मे भी करवा सकता है यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया और तरक्की कर रहा है, तो तरक्कीयाती जितने भी कंट्री होते हैं उनका इससे तो कोई सरोकार नहीं होता वैसे जो टारगेट किलिंग से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो ये पाकिस्तान और इंडिया का तो शुरू से ही मसला कश्मीर की वजह से चल रहा, कोई मसला या वैसे चल रहा, लेकिन ये इशू रहता है इनके दरमियान में, ठीक है। हालांकि ये तजारती लिहाज से देखा जाए, अब गंदम पाकिस्तान ने कहाँ से मंगवाई है? इंडिया से आना पाकिस्तान में भी थी, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में पैदावार कम होती है ये इंडिया से भी पूरी कर सकते हैं, और इंडिया वाले भी करना चाहते हैं तजारत पाकिस्तान से, 100% वो करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर SG शंकर का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत नहीं करना चाहते, हम दिन में इनके साथ ट्रेड करें, रात में ये हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें, हमारे लोगों को मारें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं है दहशतगर्दी पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी करने के लिए अच्छी भली इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी को हायर करना पड़ता है या जिस तरीके से भी मामलात को देखना पड़ता है। और पाकिस्तान अपने जो अंदरूनी मामलात है वो उसे नहीं देख सकता, देख रहा। हर किसी को पता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है और लोगों का किस जमहूरियत का क्या निज़ाम चला पड़ा है, तो ये इंडिया में टारगेट किलिंग पाकिस्तान करवाए, ये वो पुराना टाइम था, वो गुजर गया। जो अब सिनेरियो चल रहा है, सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं, और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मतलब कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। तो ये बाकी न्यूज़ वगैरह देखे, जिस तरह आप बताया आपको पहले कि ये कनाडा में टारगेट किलिंग इंडियन एजेंसीज ने करवाई है, और बाकी मुझे लगता है कि ये तरक्की कर रहे हैं और करते रहें, ठीक है। अब दूसरे मामला देखे ही ना कि यार पाकिस्तान इस तरीके से टारगेट किलिंग करवा रहा है, या हम किसी कंट्री में जाएं, या ये अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस को या वहाँ पे अड्डों को यूज़ करके वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान वाले अफ़गानिस्तान का यूज़ करके इंडिया में जाए। मेरे ख्याल से अब जो तरक्की कर रही हैं कौमें, उनका इन
चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। अब आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात करते हैं कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो गटरों में गिरकर मर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो इंडिया की तरक्की के गुनगार हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएन में एम्बेसी में हम कह रहे हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। ये दो तरफा बयानबाजी क्यों? एक तरफ इंडिया की तारीफ और दूसरी तरफ इंडिया की बुराई। फिर जो ये पॉलिटिकली सिचुएशन बन जाती है, हर कंट्री इस तरह बयान देता है, इंडिया भी इस तरह बयानबाजी करता है, पाकिस्तान भी करता है। अब जो एमपी और एमएनए जो यहाँ पे मुंतखब हुए हैं उन्हें पता है कि यार पाकिस्तान हम अवाम के नुमाइंदे मुंतखब हो गए, हमारी अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। उन्होंने कहना जाके कि यार इंडिया के साथ ना लड़ो, उन्होंने इंडिया की तरक्की की मिसालें देनी है। उन्हें पता कि भाई हम मुंतखब हो गए हैं, फिर भी हमें फ़ंड नहीं मिल रहे हमारे तरक्याती कामों के, तो हम इंडिया में एक चेयरमैन आप देख ले, चेयरमैन या कौंसल लेवल पे देख ले, उसे इतने फंड मिल रहे जितने हमारे एमएनए को नहीं मिल रहे। उन्होंने तो करनी है, और जो बैठे हुए एम्बेसडर उन्होंने तो वैसे सरोकार नहीं है। उन्होंने तो जो पॉलिटिकली जो सही पॉलिटिकली बयानबाजी होती है ना, या किसी कंट्री की एजेंसीज करवाती हैं या वैसे उनके वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर करवाते हैं, वो एम्बेसडर ने तो वही कहना होता है, एम्बेसडर खुद से कुछ भी नहीं कह सकता। और दूसरी तरफ देखा जाए ये जो एमपी एमएनए इन्होंने खुद से कहना होता है। कोई है जो किसी के दबाव में आके कुछ करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी है ये एमपी एमएनए इन्होंने अपने लिहाज से बयान देना होता है, तो उन्होंने डेफिनेटली तारीफ करेंगे। उन्हें नज़र आ रहा है भाई इंडिया पास है, इंडिया कौन सा को दूर है। अब आप देखिए अगर इस तरह की बयानबाजी यूएन में होगी तो क्या इंडिया पॉजिटिव सोचेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए? मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सोचना, क्योंकि ना ही इंडिया वालों ने सोचना और ना ही पाकिस्तान वालों ने सोचना है। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं सभी को पता है कि कौन बहुत ही डल सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, और ये इन्हें सोचना चाहिए कि यार तल्लुकात अच्छे करें, ठीक है। और इंडिया के साथ भी ये तल्लुकात ठीक करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए इंडिया कहता है भाई हम नहीं आपको मुँह लगाते। दूसरी तरफ अगर यहाँ से कोई सियासी बयान चले वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम इंडिया को मुँह नहीं लगाते। तो अब ओवरऑल सिचुएशन इन कंट्री का अगर अच्छी कर लेना, सीरियस वाली बात है, ये यूरोपियन कंट्री से पाकिस्तान और इंडिया के पास जो रकबा है, जो इनके पास मादनी आता है, जो वसाइल है इनके पास, जो ज़मीनी रकबा और हमवार रकबा और ज़रायत के लिहाज से जो तरक्की कर सकता ना, ये बाहर से हमें कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें वैसे बैठ के सियासतदानों को सोचना चाहिए, इंडिया को और पाकिस्तान बयानबाजी करते रहते हैं, पता नहीं अपनी पॉलिटिकली सिचुएशन की वजह से करते हैं या किस वजह से करते हैं या मजहबी लिहाज से करते हैं। इन्हें वैसे छोड़ देना चाहिए। दूसरे कंट्री भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, कौन से दोनों के मजहबी लिहाज से तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो भी उनके मज़हब अलग है। लेकिन कहने से ये मुराद है वो हर चीज़ को एक अलग जगह पे रख के वो तरक्की की तरफ फोकस किया हुआ उन्होंने, ठीक है। अब ईरान है, ईरान के सदर अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे, वो देखा जाए तो ईरान की वीडियो हम देखते हैं, ईरान हालांकि पाबंदियाँ लगी हुई है अमेरिका की, लेकिन वो भी पाकिस्तान से अच्छे है। उनके रोड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लेवल का है पाकिस्तान से। अगर पाबंदी हट जाए तो वो वाकई एक कौम बनी पड़ी है। और यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए इनका कोई नहीं है, बस एक ही सीन है, लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, ये सीन चल रहा है। ना ही इन्होंने इंडिया वालों ने सोचना और ना ही पाकिस्तान वालों ने सोचना है, और इन दोनों कौमों का ना यही सीन रहना जो रह रहा है। अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इंतहा की तरक्की की है, लेकिन अगर तल्लुकात अपने इस खित्ते में अच्छे कर ले ना, ये सीरियस वाली बात है। चाइना को तो बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। चाइना क्या, ये अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है, कनाडा को भी दे सकता है टक्कर। और ये रिक्वेस्ट ही है, हम्बल रिक्वेस्ट एक आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की, इंडियन आवाम भी सोचती है, ये नहीं कि इंडियन नहीं सोचती। ये दोनों के आपस में तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और ये जिस तरह कनाडा और अमेरिका का आपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, और ऊपर से तजारती वो हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। आते जाते हैं, कोई बॉर्डर पे बस थोड़ी सी चेकिंग होती है जी, जाए जो सामान लेके जाना है, लोगों ने जाना है, जैसे ही जाना है जाओ। तो ये इतना पास है। ये करतारपुर कॉरिडोर भी पाकिस्तान ने वैसे ओपन की है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को भी के साथ हो के चले। हमारे पहली बात है कि हमारे
इस्लाम में बताया गया है कि ये जो टारगेट किलिंग है ना, जो मेन मुद्दा है कि टारगेट किलिंग, नाहक का खून बहाना हमारे इस्लाम में लिखा ही नहीं है, ठीक है। और जो इस तरीके का करता है वो ना ही मुसलमान है और मुझे लगता है कि वो ना ही पाकिस्तानी है। ये पता नहीं कौन लोग कहाँ से आ जाते हैं जो इस तरीके का सोचते हैं और फिर टारगेट किलिंग करवाते हैं। ये इंडिया में भी है, ये नहीं है कि इंडिया वाले कहें कि भाई इंडिया में तो है ही नहीं है, वो तो दूध के धुले हैं, ठीक है। हर मुल्क में गंदे लोग होते हैं, लेकिन कहने से ये बनाता है जो अच्छे हैं वो तो इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना।